अनिल मिश्रा जैसे जातिवादी मानसिकता का जो व्यक्ति है, उनके बाप दादा मर गए डॉक्टर अम्बेडकर का अस्तित्व मिटाते और अब उनकी औलादें आ रही हैं। तो बाबा साहेब कहते हैं कि उन लोगों ने मुझे ज़मीन में मिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं जानते थे कि मैं बीज हूँ और बीज जब मिट्टी में दफन हो जाता है तो एक विशाल वृक्ष का रूप धारण करता है। सोए हुए कहीं नहीं थे, क्योंकि इनके एजेंडे में है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, संविधान को ख़त्म करना और डॉक्टर अम्बेडकर का अस्तित्व मिटाना। ये इनके एजेंडे में है और जिस पर ये काम कर रहे हैं। तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। ये सोचते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर का अस्तित्व खत्म हो जाए, तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जितना भी ज़्यादा बाबा साहेब को ये मिटाने की कोशिश करेंगे, एक बहुत बड़ा जन सैलाब इनके आगे आकर खड़ा हो जाएगा। दूसरा कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो हिंदू राष्ट्र, क्योंकि आरएसएस को 100 साल पूरे हो गए, तो ये चाहते हैं, क्योंकि संविधान को तो ये अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं, क्योंकि सत्ता पर जो काबिज लोग हैं वो संविधान को नहीं मानते हैं। संविधान के विरुद्ध में जाकर ये लोग काम कर रहे हैं। ये मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं और इस देश में मनुवादी व्यवस्था कायम करना चाहते हैं। तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि बाबा साहेब को मानने वाले लोग अभी जिंदा हैं। और दूसरी बात कि हिंदू राष्ट्र ये देश कभी भी नहीं बन सकता, क्योंकि हिंदू राष्ट्र क्योंकि इस देश को बनाने में सभी जाति धर्मों के लोगों का योगदान है और सभी लोगों की वजह से ही ये देश बना है। तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है वो लोग कि इस देश को वो हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। लेकिन 75 साल बाद BN राव को लेकर आए हैं, संविधान निर्माता बता रहे हैं उनको, क्योंकि ये लोग बिना पढ़े बोलते हैं। BN राव संवैधानिक सलाहकार थे, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं थे। आप जाकर देखें, संविधान सभा में जितने भी भाषण, जितनी भी डिबेट हुई है, वो डॉक्टर अम्बेडकर ने दी हैं। संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है। हिंदू कोड बिल लेकर आए, वो डॉक्टर अम्बेडकर लेकर आए। आप देखिए कि अगर संविधान BN राव ने लिखा होता तो जगह जगह उनके पुतले फूके जाते, जगह जगह उनका विरोध किया जाता। लेकिन विरोध किसका किया गया? डॉक्टर अम्बेडकर का किया गया। जब महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल लेकर के आए तो उनके पुतले जलाए गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग जो है सोची समझी साजिश के तहत ये लोग काम कर रहे हैं और सत्ता का पूरा प्रोटेक्शन इन लोगों को मिल रहा है। CJI गवई पर जूता फेंका गया, क्योंकि वो एक दलित समाज से है। अगर वो ब्राह्मण समाज से होते तो पूरी दुनिया में एक हाहाकार मच जाता। तो आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए और कोई भी व्यक्ति इसका गलत यूज नहीं करता है, क्योंकि अगर ये आर्थिक आधार पर, जाति के आधार पर होता है, बिल्कुल शोषण जाति के आधार पर हो रहा है। अगर ये एक्ट खत्म हो जाता है तो ये लोग हमारे लोगों को घरों में घुस घुस कर मारेंगे, जाति सूचक शब्द से उनको अपमानित करेंगे। तो सरकार को ये देखना चाहिए, आरक्षण तब तक रहेगा जब तक जातिवाद रहेगा। सबसे पहले जातिवाद खत्म करो, आरक्षण लेने की हम लोगों को जरूरत नहीं है। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं गाजियाबाद में, हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता पूनम बोध जी। पूनम बोध जी जो मध्य प्रदेश की ग्वालियर खंडपीठ है हाई कोर्ट की, वहाँ के एडवोकेट हैं अनिल मिश्रा। उन्होंने पूरा एक एजेंडा छेड़ा हुआ है कि जो संविधान है वो बाबा साहब नहीं लिखे हैं, संविधान को जो है BN राव लिखे। और उन्होंने पूरा एक अभियान छेड़ दिया है इसको लेकर। वो ये भी कह रहे हैं कि जो बाबा साहब हैं वो तो गुलाम थे अंग्रेजों के। पूरे मामले को आप किस तरह देखती हैं? अनिल मिश्रा जो एडवोकेट है, जो मनुवादी और जातिवादी मानसिकता उसके अंदर छलकती है, क्योंकि इनका अपना कुछ नहीं है कि जिससे हम पब्लिसिटी पा जाए, जिससे हम फेमस हो जाए। क्योंकि फेमस होने के लिए इन्हें हमारे ही महापुरुषों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये जानते हैं कि एक बहुत बड़ा तबका डॉक्टर अम्बेडकर का अनुयायी है और अगर हम उन पर अपशब्द बोलेंगे तो हम रातों रात प्रसिद्ध हो जाएंगे। जो अनिल मिश्रा है उन्होंने ये भी कहा है कि जो बाबा साहब थे वो अंग्रेजों के गुलाम थे। ये बड़ी बात बोली बाबा साहब के खिलाफ उन्होंने। देखिए, अंग्रेज जो थे वो इस देश में बहुजनों के लिए वरदान साबित हुए। उन्हीं की वजह से वो पढ़ पाए और उन्हीं की वजह से हमको अधिकार मिलने लगे। तो इसीलिए इन्होंने अंग्रेजों को बाहर भगाने के षड्यंत्र शुरू कर दिए। तो अंग्रेजों की वजह से ही बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन में गए और गोलमेज सम्मेलन में 1930, 31, 32 में वो कम्युनल अवार्ड के जरिए हमें अधिकार लेकर के आए। तो इन लोगों को ये बातें हजम नहीं हो रही, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का ही शासन था। और आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो देश आज़ाद हुआ है बाबा साहिब की वजह से ही हुआ है, क्योंकि अंग्रेजों ने कहा था कि आप अपने देश का संविधान लिखो, तभी हम इस देश को आज़ाद करेंगे, नहीं तो ये देश आज़ाद नहीं होने वाला। कि कैसे ये देश चलेगा? तब बाबा साहेब ने संविधान लिखा और तब ये देश 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान लागू हुआ इस देश के अंदर। लेकिन इनके पूर्वज भी विरोध करते थे बाबा साहब का, उनके पुतले फूंकते थे, संविधान की कॉपी उन्होंने जलाई, विरोध किया काफ़ी, हिंदू कोड बिल का भी। उनको कोई याद नहीं करता है। देश में आज भी याद किया जाता है तो बाबा साहब को याद किया जाता है। आखिर इनके विरोध करने का इसका पर्पज़ क्या है? ये लोग मरते जा रहे हैं, जो है विरोध करते जा रहे हैं, लेकिन जिंदा हैं विचार बाबा साहब के, उनको दुनिया जानती है, दुनिया मानती है।
देखिए, ये लोग इस देश में समानता नहीं चाहते। बाबा साहेब कहते हैं एक भाषण में कि हम लोग राजनीतिक रूप से तो समान है, यानी वन मैन वन वोट, एक आदमी की एक कीमत, लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से हम गैर बराबरी में हैं और सरकार को इस गैर बराबरी को दूर करने के लिए प्रयास करने चाहिए। लेकिन जब से सत्ता पर काबिज जो लोग हैं, जो मनुवादी मानसिकता के हैं, उन्होंने आज तक इस गैर बराबरी को ख़त्म करने के लिए कोई भी काम नहीं किया है। अगर ये गैर बराबरी ख़त्म नहीं होती है तो आप एग्जाम्पल देख लीजिए नेपाल का, कि वहाँ पर जो तानाशाही सरकार थी, जो मनुवादी सरकार थी, कैसे लोगों ने उनको खदेड़ दिया। तो ये स्थिति भारत में ना हो, यहाँ के सत्ता पर काबिज जो लोग हैं उनको सोचना चाहिए, क्योंकि समानता, स्वतंत्रता, समता, ये जो संविधान में दिया गया है, ये सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, इनको हजम नहीं हो रहा ना कि एक अछूत जाति के व्यक्ति ने इतना बड़ा सर्वश्रेष्ठ संविधान कैसे लिख दिया। तो इनके पेट में दर्द हो रहा है कि क्योंकि अगर बाबा साहेब किसी और जाति में पैदा होते तो पूरी दुनिया का उन्हें महान नेता घोषित कर दिया जाता। लेकिन ये कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे कि एक अछूत जिसको पढ़ने नहीं दिया गया, जिसको जातिवाद का जहर कदम कदम पर झेलना पड़ा, वो भारत का भाग्य विधाता बन रहा है। तो ये इनको हजम नहीं हो रही ये बातें। अनिल मिश्रा ये भी कह रहे हैं कि जो SC एक्ट है, इसमें निर्दोष लोग फंसा दिए जाते हैं, वो जेल चले जाते हैं और फ़ायदा लिया जाता है इस एक्ट का, ये ख़त्म होना चाहिए। और जो आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, जाति के आधार पर जो आरक्षण है उसको भी ख़त्म कर देना चाहिए। वो बाकायदा एजेंडा चला रहे हैं मध्य प्रदेश में। देखिए, जाति के आधार पर आरक्षण मिला था कि जो लोग शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको समाज में मतलब उनको बराबरी मिले। और आर्थिक आधार पर अगर लोग कहते हैं कि आरक्षण होना चाहिए, तो मुझे बताइए कि जब जातिवाद होता है, अगर कोई ब्राह्मण गरीब भी होगा तो उसको जाति सूचक शब्द नहीं बोले जाते, जबकि जो SC है, ST है, उनको जाति सूचक शब्द बोले जाते हैं। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में आज भी जातिवाद अपने चरम पर है, वो ख़त्म नहीं हुआ है। तो किस आधार पर हम कहें कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए? लेकिन देश में तो अभी भी जो है मूत्र छिड़का जा रहा है, मूत्र पिलाया जा रहा है, मुंह काला किया जा रहा है। जो SC ST गरीब जातियाँ, बड़े पैमाने पर ये जो ऐसी घटना आ गई है मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, ये उन लोगों को देखना चाहिए ना जो आर्थिक आधार पर कहते हैं कि भाई आरक्षण आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए। उनको ये जातिवाद दिखाई नहीं देता, तब वो अंधे हो जाते हैं। पेशाब पिलाया गया है, बहन बेटियों की रोज इज्जतें तार तार हो रही हैं। अभी 12 साल की लड़की का रेप कर दिया गया है राजपूत समाज के व्यक्ति ने। तो ये जो जातिवाद है अपने चरम पर है। क्यों सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही? आरक्षण खत्म करने की बात करती है, SC ST जो आयोग है जो उस चीज को खत्म करने की बात करती है, लेकिन जातिवाद को खत्म करने की बात नहीं करती। बहन जी के शासनकाल में 4 मेडिकल कॉलेज बने उत्तर प्रदेश में, कन्नौज, जालौन, सहारनपुर और अम्बेडकर नगर। इस समय अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो उन चारों कॉलेज में SC और ST का रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया है। सोचिए, जो मनुवादी सरकार है ये नहीं चाहती कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े। जो गरीब तबके का समाज है, जिनको थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है, वो नहीं चाहती मनुवादी सरकार कि इनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS PCS बने। इसीलिए वो सबसे बड़ा प्रहार हमारी शिक्षा पर कर रही है, उनको आगे बढ़ने से रोक रही है। तो शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को कि जो रिजर्वेशन जो बहन जी के शासनकाल में लोगों को मिला था मेडिकल कॉलेज में, वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। मध्य प्रदेश में जो अभियान चला रहे हैं ये ग्वालियर हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं जो अनिल मिश्रा, कहीं ना कहीं समाज में इसका असर दिख रहा है। वहाँ उन्होंने जो जाटव जाति है उसका बहिष्कार किया है सामाजिक तौर पर। कह रहे हैं कि इनको समाज में कोई काम न दिया जाए, इनका सामाजिक बहिष्कार किया जाए, खेतों में मत जाने दो। तानाशाही हो गई है मध्य प्रदेश में। तो मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों की नौकरी गुलामी करने से क्या फायदा? तुम लोग खुद लात मारो, क्यों उनके खेतों में जाते हो काम करने के लिए? आप सेल्फ डिपेंड बनिए, आप एजुकेशन हासिल कीजिए, अच्छे से अच्छे पद पर। संविधान लागू है देश में, तो सबको कहीं भी आने जाने की सुविधा है, कहीं भी काम कर सकता है, कहीं कोई भी काम चुन सकता है। नहीं, संविधान तो लागू नहीं है, क्योंकि संविधान लागू होता तो ये स्थिति आज नहीं होती। अगर संविधान इस देश में पूरी तरीके से लागू होता तो ये देश नंबर 1 देश होता, ये देश सोने की चिड़िया होता। आपको शायद ध्यान होगा, बाबा साहेब कहते हैं कि अगर इस संविधान में आग लगाने की बारी आई तो सबसे पहले आग उसमें मैं लगाऊंगा। ये बाबा साहेब कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने संविधान रूपी मंदिर हमको दे दिया, लेकिन उस पर शैतानों का कब्जा हो गया। ये बहुत अच्छे तरीके से बाबा साहेब जानते थे कि वो संविधान को लागू नहीं करेंगे, और उनकी भविष्यवाणी आज सच साबित हो रही है कि सत्ता पर जो लोग हैं उन्होंने आज तक संविधान को पूरी तरीके से लागू नहीं किया है। अगर संविधान लागू हो जाता है तो इस देश की जितनी भी समस्याएं हैं वो खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। लेकिन 100 साल हो गए अब तो RSS को, वो अपना पूरा
जश्न मना रहे हैं और उधर जो दलितों पर, गरीबों पर अत्याचार बढ़ गए हैं, मर्डर हो रहे हैं, मूत्र छिड़का जा रहा है, मूत्र पिलाया जा रहा है, तो ये तो लोग कहते हैं कि 21वीं सदी जो है दलितों की है, बाबा साहब के चाहने वालों की, तो उल्टा हो रहा है आपके साथ। तो देखिए मैं तो, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया होनी जरूरी है। अगर वो लोग अत्याचार करेंगे तो फिर लोग हमारे भी चुप नहीं बैठेंगे, वो भी उसका जवाब देंगे। और आज ऐसा हो रहा है। ऐसे नहीं समझे कि दलित समाज है वो गरीब है, कमजोर है, वो बहुत ताकतवर है। आज की वर्तमान की अगर बात करूँ, वो पैसों से भी संपन्न है, एजुकेशन में भी वेल सेटल है, हर तरीके से वो मजबूत है, तो वो जवाब देना जानता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ अपने ही लोगों से, आपके ऊपर अगर इस तरीके का कोई भी अपराध होता है तो पहली बात तो आप उनके उस प्रोग्रामों में या उनकी जगह पर जाना छोड़ दो। वहाँ पर आप लोग मत जाइए, वहाँ पर आपकी ज़रूरत नहीं है। आप खुद सेल्फ डिपेंड बनिए।